मैं डॉक्टर आलोक चंद्र श्रीवास्तव, जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी साहिबगंज। और मैं आयुष के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको कि आयुष क्या से बना हुआ है। AYUSH 5 शब्दों से आयुष बना है। ए से आयुर्वेदा, यू से जो है आपको यूनानी, हाँ, वाई से जो है योगा, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। AYUSH आयुष। तो आयुष में नेचुरली जितना भी आप प्रिवेंटिव है, प्रिवेंशन के बाद क्योर भी है, लेकिन पहला पार्ट होता है प्रिवेंशन। कोई रोग पहले शुरू होता है तो शुरू में ही अगर हम उसका ट्रीटमेंट कर दें या उसमें जो कारण है उसको दूर कर दें तो रोग फिर उत्पन्न नहीं होता है। तो ये प्रिवेंटिव पार्ट है। योगा से क्या है, शरीर में जो भी विकार है वो निकल जाता है, चाहे पसीने के थ्रू, चाहे जैसे भी हो। उससे आपका सारा ब्लड वेसल्स आपका मुलायम होता है, शरीर में एक लचक बना रहता है, मन जो है आपका शांत हो जाता है, जिससे जो कि मेन कारण है। शरीर में बीमारियां मानसिक रूप से ज़्यादा हो रही हैं, सोच से ज़्यादा बीमारियां होती हैं। तो है क्या कि अगर हम सोच को पवित्र कर दें और मन को शांत कर लें तो हमारी 50% बीमारियां खत्म हो जाती हैं। और रेस्ट बीमारियां हैं खाने से, प्रकृति से। तो प्रकृति में अगर आप प्रकृति से जुड़ जाइएगा तो प्रकृति भी 2 बार आपको मौका देती है। एक बार अभी आ रहा है चैत का मौसम, जबकि कफ का प्रकोप होता है, तो आप देखिएगा सर्दी खांसी ये सब होता है। तो ये शरीर के जो गंदगी हुआ उसको साफ करने के लिए होता है। और एक बार फिर जब 2 नवरात्र हमारा और 2 शरीर को साफ करने का समय, एक समय तो अभी हुआ, अभी आ रहा है बसंत, और एक शारदीय नवरात्र। दोनों ही समय 2 तरह का दोष शरीर में, जैसे वात पित्त कफ होता है, तो वात पित्त कफ में वात जो है भी बढ़ता है, पित्त भी बढ़ता है, कफ भी बढ़ता है। समयानुसार शरीर में ये तीनों जो है, एक नर्व को डिनोट करता है, एक पूरे एंजाइम्स को डिनोट करता है, और एक जो गेन होता है उसको डिनोट करता है। सर, ये जो आयुष भारत है तो अपने जिला में इसका मतलब कहाँ तक विस्तार हुआ है, कहाँ तक इसका जो प्रभाव पहुँचा है? आयुष्मान भारत अलग चीज़ हो गया। आयुष्मान भारत एक पार्ट हो गया, एक ऐप है, ये भी कहते हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत ही जितना भी जो है ना, अभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब बन रहा है या देख रहे हैं। अभी देखिएगा, पहले जो हेल्थ वेलनेस सेंटर आयुष का भी था और एलोपैथ का भी था। तो जो अभी 2 तरह का धारा है, एक नैम है, नेशनल आयुष मिशन, एक नेशनल स्वास्थ्य मिशन। 2 तरह का मिशन होता है। तो नेशनल आयुष मिशन में जितना जो आयुष से संबंधित एक्टिविटीज़ होती हैं और जितना एलोपैथ से संबंधित एक्टिविटीज़ है NHM में, तो दोनों ही का एक पोर्टल है आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत के अंतर्गत ये सब चीज़ जो है, सारा एक्टिविटी जो स्वास्थ्य से संबंधित की जाती है। ये आयुष्मान भारत एक पोर्टल है जिस पे कि दोनों ही की एक्टिविटी, जैसे हमारा भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है और आयुष्मान आरोग्य मंदिर एलोपैथ का भी है। ये आयुष भारत का अभी तक अपने जिला में सर कहाँ तक आयुष है? भारत नहीं हुआ, आयुष्मान भारत है। सर अगला आयुष जो है ना, आयुष विभाग है। अच्छा। जैसे आपका स्वास्थ्य विभाग में 2 तरह का विभाग होता है, एक आयुष विभाग है, एक जनरल हेल्थ जिसको कहते हैं। जनरल हेल्थ एलोपैथ हो गया, जो एलोपैथ साइड हो गया वो जनरल हेल्थ हो गया, और दोनों को मिला के आयुष्मान भारत है। आयुष्मान भारत में दोनों प्रकार की सेवाएं हैं। तो आयुष्मान भारत के अंतर्गत ही सब कुछ सेवाएं, जैसे फ्री सेवाएं बहुत सी मिलती हैं। सरकार का ही जितना योजना है केंद्र सरकार का, सब आयुष्मान भारत के अंतर्गत आता है। लेकिन विभाग जो है, स्वास्थ्य विभाग में एक आयुष का मंत्रालय बना अलग, 2016 से आपका आयुष का मंत्रालय बना हुआ है अलग। और जैसे पहले स्वास्थ्य विभाग एक जनरल था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अभी बन गया है 2016 से आयुष का एक मंत्रालय बन गया, और जनरल स्वास्थ्य विभाग का एक अलग मंत्रालय होगा। तो आयुष जब से मंत्रालय बना है उसके बाद से आयुष की सारी एक्टिविटीज़ का जो है बढ़ावा मिलता है भारत में।
शुरुआत योग से हुआ। 2015 में योग शुरू हुआ तो पहले हमारे 102 कंट्रीज़ में लोगों ने योग किया और आज तो विस्तार करीब 200 कंट्रीज़ तक हो गया है। तो स्वस्थ रहने के लिए जो भी चीज़ बिना दवा के हम लोग कर सकते हैं, है ना, दवा जो कि हमारी इम्यूनिटी को न डिस्टर्ब करे, वैसे जितनी भी चीज़ें हैं सारी आपके आयुष में हैं, सारी चीज़ें। और उसके बाद का ट्रीटमेंट एलोपैथ में है, हमारे आयुष में क्या है, इम्यूनिटी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। सर वहाँ देखे कि होम्योपैथिक दवाई दिया जा रहा है। हाँ, होम्योपैथ दवा दिया जा रहा है। होम्योपैथ से वहाँ जहाँ पे आपको अभी तक झारखंड में आपके जितने CHO हैं सारे होम्योपैथ के हैं, मैक्सिमम। आयुर्वेद के कम हैं, यूनानी के कम हैं। तो 3 तरह के CHO की नियुक्ति होती, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी जिनको कहते हैं, यहाँ पे मेडिकल अफसर नहीं है, चिकित्सा पदाधिकारी नहीं है, लेकिन चूँकि सभी क्वालिफाइड हैं, सबके पास डिग्री, सब रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं, इसलिए वो दवा दे सकते हैं। तो होम्योपैथ चूँकि वो पढ़े हुए हैं, क्वालिफाइड हैं, सारे BHMS किए हुए हैं, तो इसलिए उनके द्वारा होम्योपैथ के जो भी कैंप होता है, जो जिस पद्धति का है उस पद्धति का दवा देता है। तो अभी ज़्यादातर यहाँ पे अपने साहिबगंज में होम्योपैथ डॉक्टर हैं सर जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं। सर हम सीधा पूछ रहे हैं कि जो है आपके माध्यम से साहिबगंज जिला में क्या क्या सुविधाएं पहुंच रही है, कहां तक? हमारे माध्यम से जैसे अभी बहुत सा योजना चल रहा है, जिसमें कि है कि आयुष ग्राम योजना है। आयुष ग्राम योजना में है बहुत जगह पेड़ लगाना है, हर्बल प्लांट्स लगाना है। दूसरी चीज़ है कि वहाँ हमको कैंप कराना है, सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के द्वारा वहाँ पे कैंप कराना है। कैंप में जो रोगी आएंगे